दिवस पर आज भारी संख्या में यहाँ पहुँचे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, आप सबको साधुवाद। बहुत ही सुंदर आपका कार्यक्रम, सभी के चेहरों पर मुस्कान। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात संत कबीर अपना आशीर्वाद आसमान से आप सबको दे रहे हैं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारी बहुत ही आदरणीय बहन वंदना केडिया जी। अभी मैं बैठा था इनके पास तो मुझे सूचित हुआ कि ये 1992 बैच की IAS ऑफिसर रही है और इनके पति राजेश केडिया जी, वो भी इनके साथ ही स्कॉलर थे, वो भी 92 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। ये बड़ा हमारे लिए खुशी का और बड़े अपार हर्ष का विषय है कि इतनी महान विभूतियाँ हमारे बीच में बैठी हैं। तो वो इसलिए भी हमारे लिए विशेष हो जाते हैं, न केवल एक अच्छे परिवार से, एक संपन्न परिवार से, एक खुशहाल परिवार से, बल्कि एक शिक्षित और दूरदृष्टि सोच के व्यक्तित्व ये हैं। हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय जोगीराम खुंडिया जी, जो हरियाणा की ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने जो सभी हमारे जिन लोगों ने भाषण दिए हैं और गुणगान किया है, तो जोगीराम खुंडिया जी वो प्रतिभा रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी। और उनके साथ ही हमारे समाज के पत्थर वक्ता, बहुत ही मेधावी और पूर्व में वाइस चांसलर रहे और आज भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। और बहुत सी देश की ऐसी समितियां हैं जिनके वो अध्यक्ष हैं और देश के मामले देखते हैं। प्रोफेसर विजय गायक जी हमारे बीच, हमारे अधिकारी रोशन लाल जी जो ADC रहे हैं, बहुत ही सौम्य और सुशील व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। हमारे बीच रतन बड़गुजर जी, हमारे संत दिवाली नाथ जी जो बाल योगी हैं। हमारे बीच हमारे भाई जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, सुरेश खटक जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने बहुत ही दिव्य और भव्य ये कार्यक्रम किया है। और पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि हमारी माताओं बहनों की संख्या इतनी ज्यादा है। तो मैं आज आश्वस्त हूँ कि ये हमारा समाज, ये धानक समाज जागरूक हो गया है, शिक्षित हो गया, संबल हो गया है और अब ये चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर हो गया है। तो मैं नमन तो सबसे पहले अपनी माताओं बहनों को करूँगा। या जितनी हमारी संख्या में आए हैं हमारे बीच, बहुत ही आदरणीय सुखबीर जी जिनका संबोधन आपने सुना। और हमारे बीच हमारी एक शख्सियत कैप्टन तुलाराम जी, जिन्होंने आर्मी में बहुत योगदान दिया, देश की सेवा की, कई युद्धों में हिस्सेदारी ली और अब देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही आदरणीय भाई मुकेश ठेकेदार जी, भाई कृष्ण सरपंच जी और दिल्ली से चल के आए हमारे लक्ष्मण इंदौरिया जी का एक क्रांतिकारी वक्तव्य आपने सुना ही होगा। ये पूरे देश में घूमते हैं, पार्टी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कारों के लिए ये लगातार दिन रात लगे रहते हैं। तो ऐसी महान विभूति दिल्ली से हमारे बीच में बैठी भाई सुशील सिंगला जी, भागीरथ जी, भाई विजय रेणु जी, मास्टर अनिल जी और हमारे बीच भाई सुरेंद्र सरपंच जी, और जिनका नाम मैं ना ले पाऊँ उन सभी को साधुवाद करते हुए आप आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से जो सुचारू तरीके से चला रहे हैं उसकी आपको बधाई देता हूं।
आज जिस महान विभूति का हम प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो दो शब्द उनके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये देश, ये भारतवर्ष, ये देश साधु सन्यासी ऋषि मुनियों का देश रहा है। हजारों हजारों वर्ष इस देश में साधु सन्यासी ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्याएं करके इसको दिव्य और भव्य बनाया है। चाहे हम सतयुग की बात करें, चाहे हम फिर राजा हरिश्चंद्र की बात करें, इन्होंने कितने कष्ट झेल करके अपने सत्य और प्रामाणिकता को कभी नहीं छोड़ा और सत्य के रास्ते पे चलते हुए ऐसे नाना प्रकार के कष्ट झेले। वो सतयुग दिव्य और भव्य था। फिर हम जब त्रेता की बात करें, भगवान राम जी हुए जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और जिन्होंने अपने पिताश्री के एक वचन पर ही 14 वर्ष का वनवास झेला और न जाने कितने कष्ट झेल करके एक ऐसी प्रतिमूर्ति हम बन गए जिनको आज हम हजारों हजारों साल पहले भगवान राम हुए, आज भी हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। उनके बाद द्वापर की बात करें, श्री कृष्ण जी हुए जिन्होंने कर्म की बात की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने कर्म की बात करी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, ऐसे सुख दुख की बात की। तो ऐसे हमारे कृष्ण जी जो द्वापर में आए, और कृष्ण जी के बाद हमारे बहुत ही महान विभूतियां हमारे देश में आई। हम महावीर स्वामी जी की बात करें, महावीर स्वामी जी एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हमारे देश में। उनके बाद महात्मा बुद्ध हुए जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान का, आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया। और उनके बाद हम देखें तो भक्ति काल की बात हम करें, भक्ति काल में जैसा हमारे प्रोफेसर विजय काय जी ने बताया कि देश संप्रदायवाद में बटा हुआ था, जातिवाद में बटा हुआ था। इस देश में जातिवाद, संप्रदायवाद और ऐसा ज्यादा प्रचार प्रसार कुछ लोगों ने कर दिया था कि मानव को मानव नहीं समझा और इंसान को इंसान की श्रेणी में नहीं समझ रहे थे। पशु पक्षियों और भेड़ बकरियों से भी बदतर इंसान की जिंदगी हो गई थी। जिनको हम बोलते उस समय में जिनको हम दलित कहते थे या छूत लोग कहते थे, तो उस समय में भक्ति का युग चला। भक्ति का युग में नाना प्रकार के हमारे ऐसे संत आए, संत रविदास जी आए, गुरु नानक देव जी आए, दादू दयाल जी आए, और उसी धारा में मीराबाई जी आई, और उसके बाद से संत कबीर हमारे इस धारा पर प्रकट हुए। और संत कबीर एक ऐसे महान विभूति थे, एक ऐसे तत्वदर्शी थे जिनको साक्षात आप देख रहे, वो प्रकट हुए थे। वो किसी गर्भ से पैदा नहीं हुए, वो लहर तारा तालाब में काशी में प्रकट हुए थे। और जब वो प्रकट हुए तो चारों तरफ बहुत ज्यादा उजाला हो गया था, हजारों सूर्य मानो खिल गए हो, ऐसे प्रकट वो हुए थे। और जब नीरू और नीमा जो दुल्हा दंपति थे, उन्होंने देखा कि तालाब के अंदर एक बच्चा खेल रहा है और चारों तरफ इतना उजाला हो रहा है जैसे हजारों सूर्य खिल गए हो। क्योंकि वो नीरू और नीमा दुल्हा दंपति थे, उनको संतान नहीं थे, उन्होंने उसको गले लगाया, उसका पालन पोषण किया। कुछ किंवदंतियां अलग हैं, जैसे भगवान राम जी भी पैदा हुए, उससे पहले परशुराम जी भी पैदा हुए, कृष्ण जी पैदा हुए, महावीर स्वामी पैदा हुए, महात्मा बुद्ध पैदा हुए। सभी किसी न किसी जननी ने पैदा किए, लेकिन संत कबीर जो है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म के रूप में काशी के लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे। ये उनकी सबसे अलग प्रकार की प्रतिभा है जो साक्षात प्रकट हुए। इसलिए प्रतिभा उनको अलग करती है पूरे साधु सन्यासियों से, इसलिए उनको शिरोमणि संत बोलते हैं। और यहाँ तथ्य प्रामाणिकता जो है, जब संत कबीर ने एक किंवदंती थी उस समय भी कि जो व्यक्ति काशी में मरेंगे, जो व्यक्ति काशी में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, और जो लोग मगहर में मरेंगे वो नरक में जाएंगे। तो इस किंवदंती और इस रूढ़िवादिता को भी, इस अंधविश्वास को भी संत कबीर ने तोड़ा। और संत कबीर ने 14 दिन पहले अपने देह को छोड़ने से 14 दिन पहले कहा अपने शिष्यों से कि मैं अब मगहर में जाना चाहता हूँ। मैं इस अंधविश्वास को भी, इस कुर्सी को भी खत्म करना चाहता हूँ जो पूर्वी सदियों से चली आ रही है। तो 14 दिन पहले वो मगहर में आ गए, और 14 दिन बाद उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। और जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, उनकी मृतशैया को जहाँ पर लिटाया गया,
तो हजारों लोग, लाखों लोग जो संत कबीर के चाहने वाले थे, उनके अनुयायी थे, लाखों लोग पुष्प लेकर के उनकी मृत पर चढ़ाने लगे। क्योंकि संत कबीर पुष्प की सैया पर आए थे अकेलिया करते हुए, तो लोगों ने पुष्प चढ़ाए, पुष्पों का ढेर लग गया, पहाड़ लग गया पुष्पों का। और हिंदू भी उतना ही मानते थे, मुस्लिम भी उतना ही मानते थे, क्योंकि हिंदुओं को भी लताड़ते थे, कि कर्मशील थे, कर्म की बात करते थे। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी भली जो बीज खाए संसार। इसी प्रकार मुस्लिमों को भी लताड़ते थे कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लाई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो सबको लताड़ते थे, कर्म की बात करते थे, आपसी सद्भाव की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे, करुणा की बात करते थे। तो जब उनकी मृतसैया पर पुष्प चढ़ा दिए गए तो हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। हिंदुओं ने कहा कि ये कबीर हमारे थे, हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे, और मुस्लिमों ने कहा कि नहीं, ये कबीर हमारे थे, हम इनको दफनाएंगे हमारे रिवाज के। तो उस समय झगड़ा हो गया, झगड़े में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लाठियां चल गई, तो हजारों लोग जुड़े हुए थे, तो वहां पर सीना झपटी हो गई। तो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसमें ताकत है वो ले जाओ। तो वहां छीना झपटी जब हुई तो जो पुष्प हटाए गए तो उनकी जो मृत सैया थी वो पुष्पों में तब्दील हो गई थी। पुष्प उनकी मृत सैया नहीं मिली, पुष्प बन गए थे। आधे पुष्प हिंदुओं ने बांटे, आधे पुष्प मुसलमानों ने बांट लिए। हिंदुओं ने उनका अपना जो हम संस्कार करते हैं अपने संस्कार किया, मुसलमानों ने उनको दफनाया। तो काशी में जब आप जाओगे मगर में, तो एक तरफ हिंदुओं का मिलेगा, एक तरफ मुसलमानों का मिलेगा। तो तब से ही हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के मृत होने के बाद जब हम उनकी हड्डियां विसर्जन करने जाते हैं तो ये कहते हैं कि पुष्प विसर्जन करने जा रहे हैं। तब से ये नाम पड़ा, हम पुष्प विसर्जन करने जा रहे हैं। तो ऐसे महान संत कबीर जिनको आज वो केवल धानक समाज के ही संत नहीं थे। धानक समाज के लोगों ने तो वीर और निमान तो उन्होंने पाला था, पाल पोष के बड़ा किया था, वो पूर्ण ब्रह्म थे, क्योंकि उन्होंने अपना गुरु माना, गुरु परंपरा में विश्वास किया। कुछ लोग संत कबीर को निगुरा बोलने लग गए थे, तो उन्होंने इस किंवदंती को भी खत्म किया, इस रूढ़िवादिता को भी खत्म किया। तो रामानंद जो पंडित थे, रामानंद उनको अपना गुरु स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय के बाद जब रामानंद और संत कबीर के प्रवचन होते थे, रात को बैठते बात करते थे, तो एक समय ऐसा आया, अपने गुरु रामानंद को भी संत कबीर ने अपना दिव्य रूप दिखा दिया। और दिव्य रूप दिखाने के बाद रामानंद स्वयं उनके पैरों में पड़ गए थे कि हे प्रभु, मैंने आपको ऐसा नहीं, मुझे क्षमा करें, मुझे दिव्य ज्ञान दे, मुझे दर्शन दे। गुरु भी अपने शिष्य के पैरों में आकर के चला जाता है। तो कुछ समय ऐसा भी आया, तो ऐसे हमारे संत कबीर, और संत कबीर किसी एक धारा के नहीं थे, संत कबीर किसी एक जाति के विशेष के नहीं थे, संत कबीर सबके थे। आज पूरा विश्व संत कबीर को मानता है। आज मैं आपको बताऊं, आप गर्वान्वित होंगे ये जानकर कि आपके गुरु संत कबीर को 135 देशों में लोग मानते हैं। 135 देशों में संत कबीर के दोहों पर रिसर्च हो रही है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, रसिया में, जर्मनी में उनके एक दोहों पर रिसर्च हो रही है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी मदरसे में नहीं गया, उसने ऐसी बड़े बड़े शब्द कैसे बोल दिए। जहाँ संत कबीर गुरु की बात करते हैं तो गुरु की महिमा गाते हैं। गुरु का मान कीजिए, गुरु ज्ञान की खान, और शीश दिए मिल जाए वो भी सस्ता जान। अगर शीश देने से भी सदगुरु मिलता तो वो भी सस्ता होता है, क्योंकि एक जन्म में ही तो शीश देना पड़ेगा, आपके जन्म जन्म के कर्म सुधर जाएंगे। और फिर कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर छूं? तो कहते हैं कि बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। पहले गुरु के पैर छूता है तो बाद में भगवान के पैर छूता है। तो गुरु की महिमा कबीर ने ऐसी उच्च श्रेणी में रखी कि गुरु बिन ज्ञान नहीं है और गुरु बिन गति नहीं है। जब बड़प्पन की बात करते हैं तो उस समय के लोग थे जो बहुत बड़े बड़े लोग थे। सिकंदर लोधी उस समय बादशाह था हमारे देश में, जब कबीर साहब के समय में, तो सिकंदर लोधी को भी बोलते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे तेरे बड़प्पन का हम क्या करें, तू बड़ा तो उस खजूर के पेड़ की तरह है जिसकी छाया हमें मिल नहीं रही और जिसका फल भी बहुत दूर है। तो ऐसे वो लताड़ते थे, निर्भीक थे, निडर थे, और ऐसे क्रांतिकारी अवधूत की तरह उन्हें काम किया। और एक जगह संत कबीर बोलते, जब साधु संत की बात हम करते हैं तो साधु संतों के
साधु संतों में भी ऊंच नीच होती है, ब्राह्मणों का संत है, ये बनियों का संत है, ये उनका संत है, ये नीची जाति का संत की बात नहीं करते थे। तो संत कबीर बोलते थे कि जात ना पूछिए साधु की, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। युद्ध भूमि में जाते हो तो तलवार काम आती है, ज्ञान काम नहीं आती है। ज्ञान देखिए साधु का, उसकी जात ना पूछिए। ऐसा भी हमारे संत कबीर ने लिखा था। और जब भक्ति की बात करते हैं संत कबीर, तो भक्ति में ही बोल देते हैं कि माला फेरत जगमुआ फिदा ना मन का फेर, माला फेरत जगमुआ फिदा ना मन का फेर, और कर का मन का छोड़कर मन का फेर। जो मन का फेरेगा वही परमात्मा को साक्षात रूप में प्राप्त करेगा। तो ऐसे संत कबीर दिव्य और भव्य हमारे देश में आए और उन्होंने एक शब्द लिखा जिस पे आज सबसे ज्यादा लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वंदना है, मैं आपको बताऊं राजेश जी, संत कबीर ने लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। एक छोटी सी बात है, 4 शब्द की, लेकिन इसके मायने बहुत अलग है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये पूरा विश्व, ये धरा जिस तरह हम रह रहे हैं, इस धरा को हम कैसे बचा सकते हैं? आपसी भाव से, सदकर्म से, आपसी सद्भाव से और प्रेम से बचा सकते हैं। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, परमाणु बम चल चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये पृथ्वी नहीं बचेगी। अगर पृथ्वी नहीं बचेगी तो देयर इज नो एनी प्लैनेट टू लिविंग इन दिस यूनिवर्स। कोई प्लैनेट ही नहीं है जिस पे आप जाकर रह लोगे। तो कबीर साहब ने ये प्रेम की भाषा बोल करके क्या बोला था कि ढाई अक्षर प्रेम के। प्रेम का मतलब क्या हो, ढाई अक्षर क्या है? ढाई अक्षर जब ढाई अक्षर की बात करते हैं कबीर तो बोलते हैं ढाई अक्षर का ब्रह्मा, ढाई अक्षर का विष्णु, ढाई अक्षर की लक्ष्मी, ढाई अक्षर का कर्म, ढाई अक्षर का ही धर्म, और ढाई अक्षर की सृष्टि, और ढाई अक्षर का ही भाग्य, और ढाई अक्षर का ही कृष्ण, और ढाई अक्षर में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ढाई अक्षर से बात कुछ नहीं है। तो उस ढाई अक्षर की बात करते हैं संत कबीर। और संत कबीर, जब संत कबीर जी को पूछा गया, एक बहुत बड़ा साधु सम्मेलन चल रहा था, तो संत कबीर से कहा गया कि आप साधु सम्मेलन में भाग लें। तो बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे थे। तो संत कबीर ने कहा, भाई मैं तो कभी किसी मदरसे में नहीं गया, न मैं कुछ जानता हूँ ना कुछ पहचानता हूँ, मेरा क्या काम है साधु। तो एक बहुत बड़ा प्रखर साधु और प्रखर विद्वान गुजरात से चल के आया काशी में, और सभी जो विद्वान थे वो डर गए उससे कि भाई ये बहुत बड़ा विद्वान है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। तो इस कबीर, ये कबीर है फक्कड़, इस कबीर फक्कड़ को उड़ा दो, हारेगा तो हार जाएगा और जीतेगा तो अपना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो संत कबीर से कहा गया, संत कबीर ने कहा, भाई मैंने तो कभी किताब छुई नहीं, मैं क्या जानता हूँ, लेकिन फिर भी चलो बैठ जाता हूँ। तो दोनों का शास्त्रार्थ होने लगा। तो संत कबीर ने कहा कि हे महात्मा, हे दिव्य व्यक्ति, हे प्रतिभावान, कर्मठ, योग्य प्रतिष्ठित युवा संत, आप हमारे मेहमान हैं, बोलिए। पहले आप क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद मैं पूछूंगा। तो उस विद्वान ने कहा नहीं, मैं आया हूं शास्त्रार्थ करने के लिए, पहले आप प्रश्न पूछिए फिर मैं प्रश्न करूंगा। फिर कबीर ने कहा कि नहीं, हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता और संस्कार ये है कि जो हमारे घर में आ गया अतिथि देवो भव, वो हमारा अतिथि है, हमारा मेहमान है, पहले आप प्रश्न कीजिए। तो प्रश्न जब वो नहीं माने तो फिर बोले नहीं कबीर, पहले प्रश्न आप करो, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इस पृथ्वी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, आप पहले प्रश्न कीजिए। तो संत कबीर प्रश्न करते हैं कहने पर उस दिव्य और भव्य प्रतिष्ठित व्यक्ति से प्रश्न करते हैं संत कबीर की, हे महात्मा, हे ज्ञानवान व्यक्ति, तूने पढ़कर जाना है या जानकर पढ़ा है? इसका उत्तर दे। जो ज्ञान तूने अर्जित किया है वो पढ़ के जाना है या जान के पढ़ा है? अब जो सामने ज्ञानी बैठा था व्यक्ति, तो उसने देखा ऐसा प्रश्न तो मेरे सामने कभी आया ही नहीं। संत कबीर इसलिए बोलते कि तूने पढ़ा है, पढ़ के जान लिया है,
या पहले तुम्हें जाना है उसके बाद पढ़ा है? ऐसा गूढ़ रहस्य ये संत कबीर ने कहा कि संत कबीर कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, अहो कहे तत्व ज्ञानी। जब आप घड़ा किसी तालाब में फेंक दे, नदी में फेंक दे, तो घड़ा पहले मुंह की तरफ जाता है, कुछ पानी उसमें घड़े में भरता है और फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है और फिर चलता है, बहता है। तो संत कबीर रहस्य की बात करते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, चल रहा है, और कुंभ के अंदर भी थोड़ा सा जल है जिससे वो सीधा खड़ा चल रहा है। बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, अहो कह के तत्व ज्ञानी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ज्ञान है, हमारा बुद्धि है, हमारा विवेक, वो घड़े में जल के समान है, थोड़ा सा जल जैसे है, और विशाल समंदर जो है वो ज्ञान का भरा है। और कहते हैं कि जब हमारा अज्ञान रूपी घड़ा फूटता है तो हमारा जो थोड़ी सी हमारा ज्ञान है वो उस जल में समा जाता है, जो विशाल ज्ञान का भंडार है, तब हम ब्रह्म को जानते हैं। और कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान इतना सुना दिया जितना बलुरेत, ज्ञान इतना सुना दिया जितना बलुरेत, कहे कबीर मैं क्या करूं जीव ना समझाए। ऐसे संत कबीर, ऐसे शिरोमणि नहीं बोलते। संत कबीर की बात बहुत निराली थी, बहुत अलग थी। तो आज समय कम है, फिर आपके सामने कभी प्रस्तुत होंगे। आपको आज मीडिया परिवार हमारे में बीच में बैठा है, बहुत ही मैं पहले मिला हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था अपनी फैक्ट्री में, तो उनकी फैक्ट्री में हमने जलपान किया और बड़े दिव्य और भव्य और बहुत ही मृदुल स्वभाव के। और आज हमने वंदना जी को भी जान लिया, इनके चेहरे की हंसी से ये प्रतीत होता कि हम सन्यासी हैं। हम चेहरा पढ़ लेते हैं कि इस चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ है। इस चेहरे के पीछे ममता है, इस चेहरे के पीछे करुणा है, इस चेहरे के पीछे दिव्यता है, इस चेहरे के पीछे एक आस्था है, ममता है। ये चेहरा ऐसा है, ये दोनों चेहरे ऐसे हैं, सदा आप इनके साथ जुड़े रहिए, आपका कल्याण भी होगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और इनसे मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है सुरेश जी, आपकी पूरी टीम, मैं निवेदन करता हूँ आप इनसे कुछ नहीं मांगिए, ये बिन मांगे अपने आप तुम्हें दे देंगे जो चाहेंगे, क्योंकि ये साक्षात किसी दिव्य अवतार के रूप में यहाँ बैठे हैं। क्योंकि हमने चेहरे ही पढ़े हैं, हमने वो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया गुरु का।